हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सुनीता चौरसिया चैनल में। आज हम पढ़ेंगे गुणनखंड। आज की वीडियो में हम देखेंगे गुणनखंड कहते किसे हैं, गुणनखंड के सवाल कैसे करते हैं, इसे इस वीडियो में सीखेंगे। आशा करती हूँ यह वीडियो देखने के बाद आप गुणनखंड करना सीख जाएंगे। गुणनखंड की विधि क्या होती है, गुणनखंड का मेथड क्या होता है, उसे आप लोग अच्छे से सीख जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम गुणनखंड कैसे निकालेंगे इसे एकदम बेसिक और सरल तरीके से सीखेंगे। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गुणनखंड करना, गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो आज हम लोग गुणनखंड करना 3 सवाल के द्वारा सीखेंगे और उसमें 3 सवाल जो हैं उसमें अलग अलग गुणनखंड करने की विधि को सिखाई जाएगी। तो चलिए सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, 9x प्लस 20 सवाल नंबर 1। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो लास्ट वाला पद है जिसमें कोई भी चर पद नहीं है यानी कि x नहीं है, उसका एक्स स्क्वायर के गुणांक से सबसे पहले गुणा करते हैं। और एक्स स्क्वायर के गुणांक में यदि कुछ भी ना हो तो वहाँ पे 1 मान लिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 1 का इस 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 20 गुना में 1 इक्वल टू 20 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जब 20 गुना में 20 आ जाएगा तो इस 20 का हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे और इससे ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ेंगे जिसका गुणा करने पर 9 आना चाहिए, बीच वाली संख्या 9 आना चाहिए और जोड़ने पर नहीं, गुणा करने पर 20 आना चाहिए और जोड़ने पर 9 आना चाहिए। यहाँ पे जो ये 20 है इसके पहले प्लस दिया है तो इसका जो हम लोग 2 फैक्टर ढूंढेंगे उन दोनों को जोड़ने पर हमेशा 9 आना चाहिए। और यदि यहीं पे माइनस दिया रहता तो ये जो 20 है इसका जो हम लोग 2 फैक्टर ढूंढेंगे उन दोनों को घटाने पर 9 आना चाहिए। तो यहाँ पर 20 जो है वह प्लस के साथ है, तो इसलिए जो हम लोग 20 का फैक्टर करेंगे जो दो फैक्टर ढूंढेंगे उनको जोड़ने पर 9 आना चाहिए। तो चलिए ढूंढते हैं। 20 का एक तो फैक्टर हो जाएगा 2 पच्चे 10, एक फैक्टर हो जाएगा 2 गुना 20 लाना है ना, तो 5 चौके 20 क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 यानी कि 5 गुना में 4 करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब हम लोग ये जो 2 फैक्टर ढूंढे हैं इसको जोड़ेंगे, 5 प्लस 4 और जोड़ने के बाद देखेंगे क्या 9 आ जा रहा है। तो 5 में जब 4 जोड़ेंगे तो 9 आ जा रहा है और 9 ही हमें चाहिए। इसका मतलब ये जो 2 फैक्टर हम लोग ढूंढे हैं उसे हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब प्रत्येक में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस 4x इक्वल टू 9x। अब क्या करना है, अब ये जो 9x है यहाँ पे 9x है, इसके स्थान पे हम लोग ये जो 5x प्लस 4x आया है उसी को पुट करेंगे। तो अब हम उसी के स्थान पर उसे रख देंगे। ओ ये तो सब चला गया। तो अब हम लोग वो जो किए थे 20 का फैक्टराइजेशन उसे यहीं पर रख देंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 था। अब हम लोग यहाँ पे 20 का फैक्टर किए थे, 5 गुना में
4 इक्वल टू 20 हो जाता है। और जब हम लोग इसको ऐड करेंगे 5 + 4 इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब प्रत्येक में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5x + 4x इक्वल टू 9x। अब क्या करना है, 9x के स्थान पर 5x + 4x को हम लोग पुट करेंगे। तो हम लोग पुट कर लेते हैं, इक्वल टू हो जाएगा x² + 9x। 9x के स्थान पर हम लोग इसे पुट करेंगे तो हो जाएगा 5x + 4x और +20। तो एक स्टेप हम लोग कर लिए। अब दूसरा स्टेप देखेंगे। 20 है, 4x है और x²। अब इसका हम लोग विस्तार करेंगे। क्या करेंगे, विस्तार। वैसे विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर लेते हैं। तो x² को हम लोग लिख सकते हैं x × x + 5 × x + 4 × x + 4 × 5। 20 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 5। अब इक्वल टू हो जाएगा। अब हम लोग दो पद लेके कॉमन लेंगे। दो पद लेके क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ये दो पद ले लेंगे और इसके बाद ये वाला 2 पद। तो हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दो पद लेंगे और उसमें देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। तो x, यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो x को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। और इसके बाद कुछ कॉमन नहीं, दोनों में ऐसा कुछ नहीं जो कि दोनों में है, और जो दोनों में नहीं रहेगा उसको ब्रैकेट में रखेंगे। तो इसमें x बचा है, x को रख लेंगे। और यहाँ पे ये जो x है यहाँ आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा है, 5 बचा है, तो 5 आ गया। अब ये ही जो फर्स्ट वाले में किए है वही सेकंड वाले में भी करेंगे। प्लस का, बीच में प्लस का निशान है तो प्लस लगाएंगे और देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 को हम लोग कॉमन कर लेंगे। और इसके बाद इसमें x है, इसमें नहीं है, तो x कॉमन नहीं है। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो 5 भी नहीं आएगा। और जो कॉमन नहीं आता उसको ब्रैकेट में रखते हैं, तो x हो जाएगा प्लस इसमें 5 बचा है, 5 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या ब्रैकेट में दोनों संख्याएं इक्वल आ रही हैं। तो हमने देखा कि इसमें भी x + 5 है और इसमें भी x + 5 है। इसका मतलब अभी तक हम लोग जो भी किए हैं सब सही किए हैं, हम लोग सही गुणनखंड कर रहे हैं। तो अब हम लोग इसके आगे चलेंगे। तो इक्वल टू हो जाएगा x। अब जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक साथ लेंगे और जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एक साथ लेंगे। तो ये जो x है ये आ जाएगा और यहाँ पे +4 है तो +4 हो जाएगा, बाहर एक साथ। और इसमें जो दोनों सेम है उसमें से एक ले लेंगे तो हो जाएगा x + 5। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x + 4 और दूसरे ब्रैकेट में भी x + 5। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो x² + 9x + 20 का जो गुणनखंड है वह x + 4 दूसरे ब्रैकेट में x + 5 होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है x² - 3x - 10। x² - 3x - 10 हो जाएगा, -10। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे फर्स्ट वाला हम लोग किए हैं उसी प्रकार से इसमें भी सबसे पहले जो अचर पद है उसका x² के गुणांक में गुणा करेंगे। तो यहाँ पे कोई x² का जो गुणांक है कुछ भी नहीं दिया है, तो उसे हम लोग क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। यहाँ पे 1 मान लेंगे तो हो जाएगा 10 × 1। और जब इसका गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब 10 का ऐसा 2 फैक्टर ढूंढेंगे जिससे कि बीच वाली जो संख्या है वह आ जाए। और यहाँ पे बीच वाली संख्या क्या है, बीच वाली संख्या 3 है। तो हम लोग
चलिए ढूंढते हैं कि 10 का ऐसा कौन सा दो फैक्टर है जिसको गुणा करने पर 10 आएगा और घटाने पर 3। क्योंकि यहाँ पे माइनस का निशान दिया घटाने का, तो इसलिए हम लोग गुणा दो ऐसा फैक्टर ढूंढेंगे जिसको गुणा करने पर 10 आए और घटाने पर 3 आए। घटाने पर कितना आए? 3 आए। 3 क्या -3 लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया है तो -3 आना चाहिए। तो चलिए ढूंढते हैं। सबसे पहले तो 2 पच्चे 10 होगा, एक ये फैक्टर हो जाएगा। 2 और 5, 2 और 5 का गुना करेंगे तो आ जाएगा 10। और जब 5 में से 2 में से 5 माइनस करेंगे, 2 - 5 करेंगे तो -3 आ जाएगा। और हमें -3 ही चाहिए, तो हम लोग इसको ले सकते हैं। तो अब क्या करेंगे? प्रत्येक पद में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, प्रत्येक पद में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x - 5x = -3x आ गया। यही हमें चाहिए था। तो -3x के स्थान पर हम लोग क्या पुट करेंगे? 2x - 5x। तो चलिए हम लोग पुट कर लेते हैं। तो इक्वल टू हो जाएगा x² - 2x - 2x - 5x और -10। इतना हो गया। अब इसको हटा दें, नहीं तो अभी बाद में दिक्कत होगी। तो इक्वल टू हो जाएगा x² - 2x - 5x -10। अब क्या करेंगे? अब हम लोग इसमें से दो पद एक साथ ले लेंगे, या फिर इसको और हम लोग विस्तार कर लेते हैं। तो x² को लिख सकते हैं x × x, -2 को लिख सकते हैं 2 × x, और इसी तरह से 5 को लिख सकते हैं 5 × x, और 10 को लिख सकते हैं 5 × 2 इक्वल टू हो जाएगा। अब हम लोग दो पद लेके क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। दो पद लेके क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। यहाँ से यहाँ तक एक पद लेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक साथ, और फिर दूसरा वाला जो पद है यहाँ से यहाँ तक एक साथ लेंगे। तो अब हो जाएगा x × x -2 × x। इन दोनों में हमें x जो है दोनों में दिख रहा है, तो x को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे और ये इसे ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं आएगा उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो हो जाएगा, ये वाला x कॉमन नहीं आया, इसको लिखेंगे, बीच में माइनस है, माइनस लगाएंगे, और x तो यहाँ पे आ गया, बचा क्या? बस 2 बचा है, तो 2 को अंदर लिखेंगे। इसी प्रकार से दूसरे वाले में भी करेंगे। बाहर क्या है? माइनस का चिन्ह है, तो माइनस लगाएंगे, और इसमें यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे और उसे ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। अब देखेंगे कि कॉमन लेने के बाद क्या क्या शेष बचा है। तो पहले वाले में x बचा है, x को लिख लेंगे, बीच में माइनस है, माइनस तो नहीं लगा क्योंकि माइनस का गुना जब माइनस में होता है तो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो बीच में प्लस आएगा, और ये 5 यहाँ आ गया, तो बचा क्या? बस 2 बचा है, तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पहले वाले ब्रैकेट में x - 2 आया है और दूसरे वाले ब्रैकेट में x + 2 आया है, दोनों सेम नहीं आया। इसका मतलब हम लोग जो गुणनखंड कर रहे हैं अभी तक जितना हम लोगों ने सॉल्व किया वह क्या किया? गलत किया, क्योंकि इस ब्रैकेट में दोनों संख्याएं क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। तो यहाँ तक करने के बाद यदि दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या नहीं आती है तो वह जो गुणनखंड होता है गलत होता है। तो यहीं से हम लोग समझ जाएंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। तो अब इसे हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या करेंगे? एक बार फिर से देखेंगे। तो आप लोग वहाँ तक पहुँचने के बाद एक बार ध्यान से
चेक कर लीजिएगा क्या दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या आ रही है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10। तो 10 का 1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, उसका फैक्टराइजेशन करेंगे, हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो जाएगा। और जब 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 भी आ जाएगा। अब प्रत्येक में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 3x। क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब 3x के स्थान पर हम लोग इसे पुट करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x और माइनस 10 माइनस 5x माइनस 2x माइनस 10। इक्वल टू x को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 5, क्योंकि यहाँ 2x है, 2x में से एक x यहाँ आ गया तो एक x बचा, और यहाँ पे ये एक x है यहाँ आ गया तो बस 5 बचा। माइनस 2 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 यहाँ आ गया तो बस x बचा है। फिर माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अच्छा ये प्लस है ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा प्लस रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब माइनस 2x और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 2 पच्चे 10 होता है तो 5 आ जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट में इक्वल आ रहा है, तो बाहर का एक साथ लेंगे, बाहर के क्या करेंगे एक साथ लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5 हो जाएगा, x प्लस 5। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है 25x स्क्वायर और माइनस 16, 25x स्क्वायर माइनस 16। तो 5 का जो है स्क्वायर 25 होता है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 5x स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर भी आ जाएगा। तो इसको हम लोग 5x स्क्वायर, 5x का होल स्क्वायर पूरा लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जो 16 है वह 4 का स्क्वायर है, क्योंकि 4 का जब 2 बार गुना करेंगे तो 16 आएगा। तो हम लोग 16 के स्थान पर लिख सकते हैं 4 इंटू 4, और इस 4 इंटू 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b और सेकंड ब्रैकेट में a माइनस b। तो इसी का यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, तो इक्वल टू हो जाएगा, इसे हम लोग a मान लेते हैं और इसको b, तो हो जाएगा 5x प्लस 4, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b, तो a के स्थान पर 5x है और b के स्थान पर 4 है, तो हो जाएगा 5x प्लस 4, और सेकंड ब्रैकेट में a माइनस b होता है, तो हो जाएगा 5x माइनस 4। तो इस तरह से हम लोगों ने 25x स्क्वायर माइनस 16 का भी फैक्टराइजेशन निकाल लिया। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में 5x प्लस 4 और सेकंड ब्रैकेट में 5x माइनस 4। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
अब यदि गुणनखंड का कोई क्वेश्चन आ जाएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा। गुणनखंड आप लोग सीख गए होंगे। तो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही वीडियोज़ आती रहती हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।